डायनासोर्स की कहानी ज़मीन की तारीख में एक अहम बाब है। यह अजीम मखलूक़ात करोड़ों साल तक इस सियारे पर हुक्मरानी करती रही, लेकिन इनका ज़वाल अचानक और तबाहकुन अंदाज में हुआ। यह कहानी ना सिर्फ कुदरत की ताकत को ज़ाहिर करती है, बल्कि इस बात की भी याद दहानी है कि हमारी दुनिया कितनी गैर मुस्तकीम और बदलती हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शराफत अली। नाज़रीन, डायनासोर्स का आगाज़ आज से तकरीबन 23 करोड़ साल पहले हुआ। यह मखलूक़ात ज़मीन की सतह पर मुख्तलिफ शक्लों और साइज़ में मौजूद थी। इनकी पहली नस्ल छोटे जिस्मों वाली थी जो ज़्यादातर शिकार करने में महारत रखती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बड़ी मखलूक़ात में तब्दील हो गई और मुख्तलिफ इक़साम में इर्तिका पज़ीर हुई। मिसाल के तौर पर टायरानोसोरस रेक्स, यह सबसे बड़े और ख़तरनाक शिकारियों में से एक था। ब्राकियोसॉर्स, लंबी गर्दन वाला जो ऊंचे दरख्तों के पत्ते को खाता था। ट्राइसेराटॉप्स, 3 सींगों वाला सब्जी खोर डायनासोर। वेलोसिरैप्टर, तेज़ रफ्तार और ज़हीन शिकारी। डायनासोर का दौर ज़मीन के लिए एक सुनहरी दौर था। ज़मीन उस वक्त एक बड़ी जन्नत की मान थी। जंगलात वसी और गहरे थे, समंदरी हयात की बहुत सी इक़साम मौजूद थी। ज़मीन का दर्जा हरारत ज़्यादा था, जिसकी वजह से पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते थे। आतिशफ़शा अक्सर फटते थे और लावा के बहाव ने ज़मीन की सतह को तश्कील दिया था। डायनासोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी हुक्मरानी कायम की। खुश्की पर बड़े सब्जी खोर और शिकारी, फ़िज़ा में परिंदों जैसे डायनासोर्स, पानी में बड़े समुद्री डायनासोर्स। डायनासोर तकरीबन 16 करोड़ साल तक ज़मीन पर गालिब रहे। इनकी तरक्की की सबसे बड़ी वजह इनका जिस्मानी ढांचा था। ये जानवर नहायत मजबूत थे, इनके दांत नुकीले और सख्त थे और इनकी रफ्तार तेज़ थी। इसके अलावा इनका शिकार करने का तरीका भी मुनफरद था। कुछ डायनासोर ग्रोहों की शक्ल में शिकार करते थे, जबकि दीगर तन्हा हमलावर होते थे। डायनासोर की ज़िंदगी और इनके माहौल का अंदाज़ा हमें इनके फॉसिल से होता है, जो पत्थर में महफूज रह गए हैं। डायनासोर का खात्मा। तकरीबन 66 मिलियन साल पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने ज़मीन की पूरी तारीख को बदल कर रख दिया। एक सियारचा ज़मीन से टकराया जिसने ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम को तहस नहस कर दिया। सियारचे का साइज़ तकरीबन 10 किलोमीटर था और यह ज़मीन के माहौल में दाखिल होते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। यह मौजूदा मैक्सिको के इलाके युकाटन में गिरा, जहां आज भी चकचलोब क्रेटर मौजूद है जो इस टकराव का निशान है। यह धमाका 10 अरब एटम बम्बों के बराबर था। सियारचे ने ज़मीन पर 160 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया। सियारचे के ज़मीन से टकराने के फौरन बाद शदीद ज़ल्ज़ले आए, जिन्होंने ज़मीन के बड़े हिस्से को हिला के रख दिया। समंदर में 100 मीटर तक ऊंची सुनामी लहरें पैदा हुई। ये लहरें साली इलाकों में हज़ारों किलोमीटर तक तबाही मचाती रही। सियारचे के गिरने से ज़मीन के माहौल में ज़बरदस्त धुआं, राख और आग बढ़ गई। जंगलात जल गए और पौधे राख में तब्दील हो गए। ये आग कई महीनों तक जारी रही, जिसने ज़मीन के ज़्यादातर इलाकों को नाकाबिल रहायश बना दिया। नाज़रीन, सियारचे के टकराव के नतीजे में ज़मीन से बड़ी मकदार में सल्फर गैस खारिज हुई। इस गैस ने ज़मीन के ऊपर एक मोटी तह बना दी, जिसने सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने से रोक दिया। इसके नतीजे में ज़मीन का दर्जा हरारत कई डिग्री कम हो गया और एक आलमी सर्दी शुरू हुई। पौधों ने सूरज की रोशनी की अदम मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस बंद कर दिया और ये अमल ज़मीन के पौधे माहौलियाती निज़ाम के लिए तबाहकुन साबित हुआ। सब्जी खोर जानवर भूखे मरने लगे। सब्जी खोरों के खात्मे से गोश्त खोर जानवर भी खत्म होने लगे। सियारचे के टकराव के बाद ज़मीन पर ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। बड़े डायनासोर, जिन्हें जिंदा रहने के लिए ज़्यादा खुराक की ज़रूरत थी, सबसे पहले ख़त्म हो गए। छोटे जानवर जो कम खुराक पर जिंदा रह सकते थे, किसी हद तक बच गए। तकरीबन 12 से 15 साल के अंदर डायनासोर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। दिलचस्प बात यह है कि तमाम डायनासोर ख़त्म नहीं हुए। कुछ डायनासोर वक्त के साथ इर्तिका पज़ीर होकर परिंदे बन गए। आज के तमाम परिंदे दरअसल इन्हीं डायनासोर की नस्ल हैं। इनकी हड्डियाँ, जिस्मानी साख्त और कुछ आदात आज भी डायनासोर से मुशाबहत रखती है। डायनासोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़मीन पर ज़िंदगी कितनी नाजुक है। कुदरती आफत किसी भी वक्त आ सकती है और इंसानों समेत कोई भी मखलूक इनसे महफूज नहीं। डायनासोर की दास्तान एक कहानी नहीं, बल्कि कुदरत की ताकत और ज़मीन की तारीख का एक अहम हिस्सा है। इनकी ज़िंदगी, अरूज और ख़ात्मा ये साबित करता है कि ज़मीन मुसलसल तब्दीली के अमल से गुजर रही है। हम आज भी इनके फॉसिल, आसार और परिंदों में इनकी झलक देख सकते हैं। ये कहानी न सिर्फ माजी की झलक पेश करती है, बल्कि हमें मुस्तकबिल की पेशबंदी का सबक देती है कि डायनासोर की तरह हमें भी ज़मीन के वसाइल का ख्याल रखना होगा, ताकि हमारी दुनिया आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज रहे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।